हेलो एवरीवन। नेमेस्टर में मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है QCS। मीनिंग है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। इसमें ऐसे स्टूडेंट जो 12th पास आउट हो चुके हैं और जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर BSc में हैं और जिन्हें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व करना है, उनके लिए ये सीरीज अच्छा रहेगा। इसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक करूँगा जो मुझे यूनिक लगेगा। मैं उनके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनको सॉल्व करके यहाँ पे बताऊंगा। साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस पिक कर लूँ, तो मैं यहाँ पे एक कम्युनिटी ग्रुप का सोशल मीडिया वाला एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप लोग चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं, अपने क्वेश्चन वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन यूनिक है, कॉन्सेप्ट इसका बताना चाहिए, तो यहाँ पे मैं उसको सॉल्व भी करूँगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग जिंक की एक छड़ डुबाने पर उड़ जाता है, ऐसा क्यों? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता ही क्यों है, और दूसरा क्वेश्चन जिंक का छड़ हम जब इसमें डुबा देते हैं तो ये उड़ क्यों जाता है, डिसअपेयर क्यों हो जाता है। तो हम लोग इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले नीला रंग होता क्यों? तो जो कॉपर सल्फेट होता है इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट। और वो एलिमेंट आप लोग जानते हैं वो क्या है? कॉपर है। और स्पेशली इसमें कॉपर के +2 फॉर्म में है, जिसमें से कॉपर +2 और सल्फेट -2। ये कॉपर सल्फेट का हम लोग अगर हम लोग ब्रेक कर दें आयंस में तो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कलर होना या ना होना, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं आर इनकम्प्लीट। अब ये इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के टर्म पे इनकम्प्लीट होता है, यानी कि इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड नहीं होते। ऑब्वियसली हम लोग अगर जिंक वाला जो हम लोग सीरीज है उसको अगर हम लोग छोड़ दे तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब ये इनकम्प्लीट नहीं होंगे उस वजह से ये क्या दिखाई देगा? कलरफुल दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ तो कुछ जो होते हैं वो कंप्लीट भी होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, यानी कि 3D10 टाइप का जो हमको मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, या 3D0 टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर मिल गया, तो ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये हमको कलरलेस दिखाई देगा। ये क्या देगा? कलरलेस दिखाई देगा। बाकी जो हमारे एलिमेंट होंगे वो कलरफुल दिखाई देंगे ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। हिंदी में भी इसका नाम है, हिंदी में इसको कहा जाता है डी ब्लॉक का इनकम्प्लीट को हम लोग इसको बोलते हैं अपूर्ण कक्षक कहते हैं। इसको अपूर्ण कक्षक कहा जाता है। अब समझते हैं जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जो कॉपर है एटॉमिक नंबर इज 29, और इस केस में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट वुड बी 3D10 4s1। ठीक है, एक्सेप्शनल केस भी है। तो हम लोग को सिर्फ डी वाले हिस्से को देखना है, इधर 4s को मत देखो, सिर्फ डी को देखो। डी को देखो और मुझे बताओ ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। तो जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, नहीं आया तो देख लो। 10 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो पूरा फिल है, फुली फिल्ड है। जिंक नहीं होते हुए भी एक्सेप्शनली ये क्या हो गया? फुली फिल्ड हो गया। और इस केस में हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि कंप्लीट वाले केस में आ गया। और जो कंप्लीट होता है वो क्या होता है? वो कलरलेस होता है। क्यों होता है कलरलेस, वो भी आगे देखेंगे। पहले ये समझ लो कि जो कंप्लीट होता है वो कलरलेस होता है, इनकम्प्लीट वाला कलरफुल होता है। अब अगर हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा कॉपर +2। और जैसे ही कॉपर +2 बनेगा एक इलेक्ट्रॉन 4 से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 3D से निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा दैट वुड बी 3D9 4s0। और इस तरह से हम लोग अगर 3D9 ड्रॉ करें तो हमको ये देखना है ये कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पे देखो एक जगह पे कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये कंप्लीट है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है फुल फिल होने से। ठीक है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे? ये इनकम्प्लीट है। और इसी इनकम्प्लीशन के कारण ये हो जाता है कलर्ड, और वो भी स्पेशली क्या होता है? ब्लू कलर का, नीले रंग का होता है।
अब ये नीला रंग का क्यों दिखाई देता है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है CFT। आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं, CFT का कॉन्सेप्ट। CFT में क्या होता है, हम लोग ये मानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें, ये देखिए हम लोग CFT का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जो डी ब्लॉक होता है वो स्प्लिट हो जाता है। किसमें किसमें स्प्लिट हो जाता है, T2G और EG में। अगर टेट्राहेड्रल है तो E और T2 ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है, T2G और EG में। अब इसमें फिर से ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल वो सब आप लोग पढ़े हैं, तो मैं बेसिकली इसको ऑक्टाहेड्रल अगर मान के चलूँ, मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफलकी टाइप का है, तो ऊपर में EG रहेगा, नीचे में T2G रहेगा। तो EG मतलब यहाँ पे आपको 2 ऑर्बिटल बनाना है, और T2G मतलब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 3 ऑर्बिटल बनाना है। ये बन गया 3 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं हम लोग, कॉपर +2 की बात कर रहे हैं। तो देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। अब यहाँ पे ये कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे ग्राउंड स्टेट में है फिलहाल, है ना, ग्राउंड स्टेट में है, वो क्या करता है, एनर्जी गेन करके, क्या लेकर के, ऊर्जा लेकर के, एनर्जी लेकर के, ये क्या करता है, अपने ऊपर वाले कक्षक में जंप कर जाता है। क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजित होकर, एक्साइटेड होकर, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर पे ये क्या कर जाता है, ट्रांजिट कर जाता है, जंप कर जाता है। अब ये एनर्जी कहाँ से आता है, ये जो एनर्जी लिया है ये प्रकाश होता है। ये क्या होता है, लाइट होता है, ध्यान से समझना। ये क्या होता है, प्रकाश होता है, और ये जो प्रकाश होता है ये विजिबल रेंज में होता है, ठीक है, ये विजिबल रेंज में, यानी कि ये दृश्य प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश होता है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया तो ऊपर में अब यहाँ पे फिल हो गया पूरा, देखो अब ये नया वाला है ना जो आ गया। अब जो पहले इस जगह पे बात करें तो ये 1 2 3 4 5, अब ये इनकम्प्लीट, अभी भी इनकम्प्लीट है। अब ये क्या करेगा, वापस जब यहाँ पे आएगा, कभी न कभी तो वापस आएगा ना, घर घूमने जाते हैं तो वापस आते हैं, इसी तरह से ये भी अपने घर को जब वापस आएगा, अपने बेस पे जब वापस आएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी बाहर निकाल देगा। और ये एनर्जी भी किस रूप में निकालेगा बाहर, लाइट के फॉर्म में, यानी कि प्रकाश के रूप में ही बाहर निकालेगा। अभी फिर से जो प्रकाश होता है ये दृश्य क्षेत्र में होता है, ये विजिबल रेंज में होता है, और हम उन्हीं प्रकाश को देख सकते हैं जो दृश्य क्षेत्र में होते हैं, बेजानी पिनाला, वेबग्योर वाला, ठीक है, जो 7 रंग होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग देख पाते हैं। तो वापस ये जब ये निकालता है तो ये जो दृश्य होता है ये ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसी वजह से जो कॉपर सल्फेट है हमें क्या, कौन से कलर का दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। पर क्या जब ये प्रकाश को ग्रहण किया था, यानी कि एनर्जी को जब ये एक्सेप्ट किया था जंप करने के लिए, तो क्या तब भी ये ग्रीन कलर का एक्सेप्ट किया था, नहीं, ये उस समय रेड कलर को एक्सेप्ट किया था। जो लाल रंग की प्रकाश है उसको एक्सेप्ट किया था और ये एक्साइट हुआ था। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। जो कलर एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसका उल्टा कलर वो निकालता है, ठीक है। ये रहा, तो देखिए ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। जी मतलब ग्रीन, ठीक है, आर मतलब रेड, वी मतलब वायलेट, बी मतलब ब्लू, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, ठीक है। तो ये रेड कलर को एक्सेप्ट किया था, रेड कलर को एक्सेप्ट करके ये जंप किया था, अपने उच्चतम ऊर्जा स्तर पे गया था। तो जब वापस आया तो कौन से कलर का दिखाई दिया, ग्रीन कलर का। सिमिलरली अगर मान लीजिए ग्रीन कलर को एक्सेप्ट करता तो ये लाल रंग का दिखाई देता, ठीक है। तो बेसिकली जिस कलर को हम एक्सेप्ट करते हैं उस कलर के दिखाई नहीं देते, जिस कलर को हम रिफ्लेक्ट करते हैं उस कलर के हम लोग दिखाई देते हैं, हम लोग मतलब कोई भी चीज, ठीक है। तो ये कौन से कलर का दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है, कॉपर सल्फेट। किस वजह से दिखाई देता है, कॉपर 2 आयन की वजह से। क्यों, कॉपर 2 आयन में इनकम्प्लीट डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस तरह का ट्रांजिशन कर सकते हैं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में। और जब दृश्य प्रकाश क्षेत्र में इस प्रकार का ट्रांजिशन कर सकते हैं तो वो कलर को, कुछ कलर को ग्रहण कर लेंगे, फिर कुछ कलर को छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तो वो हमारे दृश्य रेंज में अगर है तो हमको वो कलरफुल दिखाई देगा।
और कॉपर में कौन सी घटना होती है, ये घटना होती है। रेड को लेता है, ग्रीन कलर को छोड़ता है, इस वजह से हमको दिखाई देता है ग्रीन कलर का। क्लियर है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि जब हम जिंक का रॉड इसमें लगा देते हैं तो इसका जो कलर है वो डिसअपेयर होता है, जिंक के एक छत डुबाने पर कलर उड़ जाता है, ऐसा क्यों? इसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें जिंक डालने वाले हैं। तो जिंक डालेंगे तो क्या होगा, इसका जो कलर है वो उड़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा वो हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को फिर से। ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट, अब इसमें मैंने डाल दिया जिंक। तो जिंक डालने से एक रिएक्शन होता है और वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ये जिंक क्या करता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है और खुद यहाँ पे बना लेता है जिंक सल्फेट और यहाँ पे कॉपर को फ्री कर देता है, मुक्त कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे रेडॉक्स की बात किया तो आयनों का एक्सचेंज क्या हो रहा है देख लो। यहाँ पे जो कॉपर है वो कॉपर +2 फॉर्म में है और जो जिंक है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पर इधर देखो तो देखो ये जिंक +2 बन गया, सल्फेट के साथ है, और यहाँ पे कॉपर 0 हो गया। यानी कि जो कॉपर +2 है वो कॉपर में रिड्यूस्ड हो गया, जबकि जो जिंक है वो जिंक +2 में ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। तो ये कॉपर +2 जो पहले था वो क्या था, रंगीन था। लेकिन अब जो यहाँ पे कॉपर बना है वो क्या है, वो रंगहीन है। और साथ ही साथ जिंक +2 भी क्या है, रंगहीन है। और यहाँ पे दोनों आयन रंगहीन है, इस वजह से ओवरऑल जो हमारा सॉल्यूशन है, ओवरऑल जो विलयन है वो भी रंगहीन है। अब बोलेंगे कैसे रंगहीन है, आपको कैसे पता, याद करके आगे तो बोल दिया, नहीं कॉन्सेप्ट समझो। कॉपर, ये देखो कॉपर, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या यहाँ कोई भी आपको इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा। इस वजह से कॉपर जब बन गया, पहले यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन कम था, ये वाला इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं था, D9 होता था, अब D10 हो गया। और जैसे ही D10 हुआ क्या होगा भाई, ये हमको क्या दिखाई देगा, कलरलेस दिखाई देगा, तो रंगीन दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से जिंक +2 की भी बात अगर कर लें तो जिंक की अगर बात करें तो जिंक का क्या होता है, 3D10 4s2 होता है। अगर हम लोग जिंक +2 भी कर दें तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जिंक से जिंक +2 कैसे बनता है, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बाहर, तो आउटर सेल से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अभी भी क्या रहेगा, 3D10 4s0 बन जाएगा। तो अभी भी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब यही केस है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास, तब जाके वो कलरफुल दिखाई देगा। अब यहाँ पे समझते हैं, ये फुल रहेगा तो कलर क्यों नहीं दिखाई देगा? फुल रहेगा तो कलर इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि अगर हम इसको स्प्लिट कर दें, टुकड़ों में बांट भी दें, Eg और T2G में, ये देखिए Eg और T2G में बांट भी दें इस तरह से, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, D वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे, D10 को मैंने इस तरह से बांट दिया। तो अब ये मान लीजिए कहीं से एनर्जी ले भी लिया इसको एक्साइट होने के लिए, तो ये एनर्जी ले भी लिया, ऊपर जाना चाहे तो उसके पास रूम ही नहीं है। ऐसे समझिए आपके घर कोई मेहमान आ रहा है लेकिन उसको रखने के लिए आपके पास जगह ही नहीं है, तो वो वापस चला जाएगा ना, या वो आएगा ही नहीं। फोन से पूछ लेगा भाई जगह है कि नहीं मेरा रहने के लिए, बताओ, बोलोगे नहीं भाई सब बेड फुल है, जगह ही नहीं है, नहीं जा सकता। तो यहाँ पे यही चीज हो जाता है, जब फुल हो जाता है तो हमारे पास या जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास स्पेस ही नहीं बचता कि किसी इलेक्ट्रॉन को आप अलाउ करो एक्साइट करने के लिए। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा तो दृश्य प्रकाश को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, तो जब वापस आ ही नहीं पाएगा, जाएगा नहीं तो वापस कैसे आएगा, जब जाएगा नहीं तो जो कलर है वो छोड़ेगा नहीं, और दृश्य क्षेत्र में कलर छोड़ेगा नहीं, तो हमको कलरफुल दिखाई नहीं देगा। कलरफुल कोई चीज तभी दिखाई देता है जब वो दृश्य क्षेत्र में कोई कलर छोड़े, रिलीज करे, इमिट करे, उत्सर्जित करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सब उत्सर्जन होता ही नहीं है। उत्सर्जन तभी हो सकता है जब यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल पे कोई न कोई एक कक्षक खाली हो, और एक खाली मतलब ये इनकम्प्लीट हो, अपूर्ण हो। तो मेन कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, जो डी कक्षक है वो क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, अपूर्ण होना चाहिए। और अगर अपूर्ण है तो क्या दिखाई देगा, वो कलर्ड यानी कि रंगीन दिखाई देगा। और अगर ऐसा नहीं है, फील्ड है या फिर जीरो है, अगर जीरो है तो भी वही केस है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। D0 में क्या होगा, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जीरो। तो यहाँ पे भाई ऊपर एक्साइड होने के लिए ही नहीं है कोई। तो इस तरह से ये आज के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
आप लोगों के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ तक देखे हो, बहुत अच्छी बात है, लास्ट तक देखे हो। अगर आप लोगों के भी क्वेश्चन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करने वाला हूँ, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कर देना। अगर ठीक लगेगा तो आई विल डेफिनेटली सॉल्व इन दिस बोर्ड, और आप लोग का नाम भी वहाँ पे मैं ले लूँगा कि इस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, ऑल द बेस्ट।